हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। वेलकम टू टुडे एग्जाम स्टडी। फ्रेंड्स, मैं हूं विवेक पांडे। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिहार शिक्षक बहाली के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिहार से बनने वाले हैं, जिसे आप सभी जानते हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा बिहार शिक्षक बहाली के लिए एग्जाम होने वाला है। इसमें जो बिहार से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों का एक ही वीडियो में हमने समावेश करके आप सभी के सामने लेकर के आए हैं। एक भी क्वेश्चन आपका बिहार से छूटने वाला नहीं है, चाहे वो जनसंख्या हो, चाहे साक्षरता हो, हर तरह के प्रश्न आपके सामने आएंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। इसे बिहार एक परिचय नाम से हमने आपके सामने बनाया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कि बिहार राज्य की स्थापना 22 मार्च 1912 को होती है। इस तरह से हम सब पढ़ेंगे कि हम लोगों को याद भी हो जाए। तो बिहार राज्य की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 22 मार्च को। 22 मार्च को बिहार की स्थापना होती है। इसीलिए बिहार दिवस जो मनाते हैं वो कितने तारीख को? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं। और इस बिहार की जो राजधानी है वो पटना है। और इसका कुछ नाम है, अलग अलग इस नाम से जानते हैं पटना को, जिसमें एक नाम है पाटलिपुत्र, एक नाम है पुष्पपुर, एक नाम है कुसुमपुर तथा एक नाम है अजीमाबाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। राज्य की भौगोलिक स्थिति अगर हम देखें तो राज्य की जो भौगोलिक स्थिति है, जो इसका अक्षांश है, ये है उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में आता है। आप सभी जानते हैं कि ग्लोब में टोटल जो मध्य रेखा होता है उससे ऊपर 90 रेखाएं होती हैं, उससे नीचे 90 रेखाएं होती हैं, यानी कुल 180 डिग्री बनता है। उसमें जो अपना बिहार है वो उत्तरी अक्षांश में 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड तक उत्तरी अक्षांश में है। और जो देशांतर है वो 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से लेकर के 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड तक है। ठीक है, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर, जो देश में 13वां स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल के आधार पे बिहार कितने स्थान पे आता है? 13 नंबर पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिहार की जो उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है, उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई है वो 345 किलोमीटर है। जो ये उत्तर से दक्षिण की लंबाई वो कितना है? 345 किलोमीटर। अच्छा, आज जो पूरब से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 483 किलोमीटर। ठीक है ना? तो उत्तर से दक्षिण कितना हुआ? 3 4 5, याद रखिएगा, याद हो जाएगा। 3 4 5, 345। और पूरब से पश्चिम 4 8 3। ठीक है ना? 4 दूना 8। ठीक है, 4 + 4 = 8 और 3 याद रखिएगा, 483। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो राज्य की सीमाएं हैं वो 3 राज्यों से और एक इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है। 3 राज्य कौन कौन से हैं? तो पूरब में बंगाल है, पश्चिम में उत्तर प्रदेश है तथा दक्षिण में झारखंड है। और जो उत्तर में जो सीमा लगती है वो एक देश है जिसका नाम है नेपाल। ठीक है ना? कुल भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो संपूर्ण भारत का जितना क्षेत्रफल है उसका 2.86% बिहार के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। जो नेपाल की सीमा जो उत्तर में लगती है उसमें कुछ महत्वपूर्ण ज़िले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि नेपाल से बिहार की कौन कौन सी जिला लगती है, अपनी बाउंड्री शेयर करती है, तो आप याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, यहाँ से चलेंगे पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज। यहाँ से स्टार्ट करेंगे चूँकि ये नेपाल है उत्तर की सीमा की तरफ। ठीक है, एक बार और देखते हैं। पश्चिमी चंपारण, पश्चिम पूरब, ये दोनों याद ही रहेगा आपको, पश्चिम पूरब, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे ज़िले हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है ना? तो उत्तर प्रदेश की सीमा से जो भी ज़िले लगे हैं उन्हें देखते हैं। पहले रोहतास, कैमूर, बक्सर, ठीक है ना, भोजपुर, फिर आते हैं सारण, फिर सिवान, सारण जिसे छपरा जानते हैं आप, गोपालगंज, उसके बाद पश्चिमी चंपारण। अच्छा, पश्चिमी चंपारण ऐसा ज़िला है जो उत्तर में नेपाल से भी लगता है और पश्चिम में जो है आपके उत्तर प्रदेश से भी लगता है। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बढ़ा जाए। तो पश्चिम बंगाल से जो ज़िले लगते हैं उन्हें देख लेते हैं। ठीक है ना? पूरब में पश्चिम बंगाल से जो ज़िले लगते हैं उनमें है किशनगंज, फिर आप देखेंगे पूर्णिया,
किशनगंज है, पूर्णिया है और फिर कटिहार है। 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार। अच्छा, किशनगंज जो जिला है वो नेपाल से भी लगता है और आपके पश्चिम बंगाल से भी लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड से लगने वाले जिले को हम देख लेते हैं। जो झारखंड से जिले लगते हैं, यानी दक्षिण में, बिहार के दक्षिण में झारखंड है और झारखंड से जो जो जिले लगते हैं उन्हें एक एक करके हम देख लेते हैं, ठीक है ना। तो आप देखेंगे भागलपुर, बांका, जमुई, गया, फिर आप देखेंगे गया हो गया, फिर औरंगाबाद, रोहतास, ठीक है ना, और कटिहार। इतने जो ज़िले हैं वो आपके झारखंड से लगते हैं, ठीक है। एक बार फिर देखते हैं, भागलपुर, बांका, जमुई, नवादा, ठीक, गया, औरंगाबाद, रोहतास तथा कटिहार। टोटल 8 जिले जो हैं झारखंड की सीमा से बाउंड्री शेयर करते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। आप देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा जिला है वो शिवहर है। सबसे उत्तरी जिला है वो पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जो जिला है वो गया है। गया जो दक्षिण झारखंड से बाउंड्री शेयर करता है, झारखंड से लगता है। जो सबसे पश्चिम में जिला है वो है कैमूर, आप सभी जानते हैं पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। और जो सबसे पूर्वी जिला है, यानी जो पश्चिम बंगाल के साइड का है, वो अंतिम जिला है वो किशनगंज है। तो आपको याद रहेगा, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला शिवहर, उत्तर की तरफ सब लगने वाले जिले, मतलब जो सबसे उत्तरी जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, जो सबसे दक्षिणी जिला है वह है गया, जो सबसे पश्चिमी जिला है वह है कैमूर, और जो सबसे पूर्वी जिला है वह है किशनगंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो यहाँ सामान्य वर्षा होती है वो 1205 मिलीमीटर होती है। 1205 मिलीमीटर वर्षा सामान्य औसत में यहाँ होती है बिहार में। सर्वाधिक वर्षा वाला जो जिला है वह किशनगंज है, और न्यूनतम वर्षा वाला जिला है वो क्रम से कैमूर, रोहतास और औरंगाबाद तथा गया। ये जो जिले हैं वो न्यूनतम वर्षा वाले जिले हैं। सबसे गर्म स्थान बिहार में जो जगह है वह गया जिला है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से औसत ऊंचाई 173 फीट यानी लगभग 53 मीटर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात जनसंख्या की कर लेते हैं थोड़ी बिहार में। जो राज्य की कुल जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 10,40,000, सॉरी 10,40,99,452 है। टोटल जनसंख्या कितना है? 10,40,99,452, जो देश में तीसरा स्थान रखता है जनसंख्या के मामले में। आप सभी जानते हैं पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो जो बिहार है वो जनसंख्या में तीसरा स्थान रखता है। यहाँ की इस राज्य की कुल जनसंख्या में जो पुरुषों की जो संख्या है वह है 5,42,78,157, और जो महिलाओं की संख्या है वह है 4,98,21,295। भारत की कुल जनसंख्या का 8.60 जो है हिस्सा रखता है बिहार। जो भारत में कुल जनसंख्या है उसका 8.60% जनसंख्या केवल बिहार में निवास करती है। कुल जनसंख्या की दृष्टि से देश में इसका तीसरा स्थान है, जबकि पहला मैंने आपको बता ही दिया उत्तर प्रदेश, और दूसरा महाराष्ट्र, और तीसरा में बिहार। जनसंख्या में दशकीय जो वृद्धि हुआ उसमें बिहार देश में छठा स्थान पे था, जिसकी जनसंख्या दशकीय जनसंख्या वृद्धि 25.42% थी। और इसका जनसंख्या घनत्व जो है 1,106 है, 1,106 वर्ग किमी है, यानी देश में जनसंख्या घनत्व में बिहार प्रथम स्थान पे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो जिला है वह पटना है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। सर्वाधिक जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है, और न्यूनतम जनसंख्या दशकीय वृद्धि वाला जिला गोपालगंज है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कैमूर भभुआ है, ठीक है ना। चलिए, अच्छा, जो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो शिवहर है वहाँ का घनत्व है 1880 वर्ग किलोमीटर प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, ठीक है ना। और न्यूनतम जो भभुआ का है वह है 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ा जाए। जो साक्षरता है यहाँ का, साक्षरता दर जो लगभग 61.80% यहाँ साक्षरता दर है बिहार का, जिसमें 71.20% पुरुष साक्षर हैं और 51.50% महिला साक्षर हैं। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला जो है रोहतास है, जहाँ की साक्षरता 73.37 है, और न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है, जहाँ की साक्षरता दर 51.08% है। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला दर वही रोहतास
बिहार में सर्वाधिक में भी रोहतास है और पुरुष साक्षरता में भी रोहतास है। और न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला पूर्णिया है जो 59.06 है। और सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है। और न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जो जिला है वो सहरसा है। कितना? 41.68। ठीक है। चलिए, लिंगानुपात की बात करें तो बिहार में लिंगानुपात 918 है। ठीक है ना। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 10,021 लड़कियों पे 1,000 लड़के हैं। ठीक है ना। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। शिशु लिंगानुपात जो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं उनमें 935 बिहार का लिंगानुपात है। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला किशनगंज है। और न्यूनतम शिशु लिंगानुपात वाला जिला वैशाली है। कितना है? तो 904। ठीक है। चलिए, ग्रामीण नगरीय और ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला पटना है और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला शिवहर है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग 88.71% लोग गांव में रहते हैं। कुल जनसंख्या में जो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है वो लगभग 11.29% लोग नगरों में, बिहार में नगरों में रहते हैं। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पटना का है जहाँ पे 43.07% लोग रहते हैं। और न्यूनतम नगरीय जनसंख्या का जो प्रतिशत है वह समस्तीपुर है, यहाँ पे 3.47% लोग रहते हैं। अनुसूचित जाति की अगर हम बात करें तो कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जाति की जनसंख्या है वह 15.9% है बिहार में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो गया है। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वह भी गया है। यहाँ पे गया में 30.39% अनुसूचित जाति के जो है लोग रहते हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो शिवहर है, 96,655 अनुसूचित जाति के लोग हैं। न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत अगर हम देखें तो किशनगंज में 6.69 है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अनुसूचित जनजाति को देख ले। कुल जनसंख्या में अनुसूचित जो जनजाति यानी एसटी है वो 1.3% बिहार में निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जो जिला है वो है पश्चिमी चंपारण। और न्यूनतम जो एसटी जनसंख्या वाला जिला है वह है शिवहर, 318 लोग। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वह है पश्चिमी चंपारण, 6.35%। और न्यूनतम एसटी जनसंख्या प्रतिशत वाला जो जिला है वो क्रम से औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर है। ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि जो बिहार में जो प्रमंडल है यानी जो कमिश्नरी है उसकी संख्या 9 है। क्रम से कोसी, दरभंगा, सारण, भागलपुर, पटना, तिरहुत, मुंगेर, मगध और पूर्णिया है। बिहार में जिलों की बात करें तो कुल 38 जिले हैं, अनुमंडल कुल 101 हैं और प्रखंडों की संख्या यानी ब्लॉक की संख्या 534 है। और कुल पंचायत बिहार में 8,406 है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं। लोकसभा की कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं। अच्छा, द्विसदनीय व्यवस्था है बिहार में, ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा सदस्यों की संख्या कुल 16 है। ठीक है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। और जो द्विसदनीय व्यवस्था है, ठीक है ना, उसमें विधानसभा सदस्यों की संख्या 243 यानी 243 और विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है। चलिए, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही हमने लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे, उसमें हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर एमसीक्यू टाइप लेके आएंगे और फिर उसमें आप देखते हैं कि आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। हमारा प्रयास आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे। तब तक के लिए जय हिंद।